मैंने आपको मीरा पदावली के 38 पद पूरे करा दिए थे। आज हम 31 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखो मीराबाई क्या कहती है। प्रभु जी थे कहाँ गया नेहड़ों लगाए, छोड़ गया विश्वास संगाती प्रेम की बाती बराए। प्रभु जी वो किसको कह रही है? श्री कृष्ण को कह रही है। वो क्या कहती है? हे प्रियतम, हे मेरे प्राणों के आधार, हे प्राणेश्वर, हे प्रियतम, ते कहाँ गया? तुम मुझसे नेह लगाकर कहाँ चले गए? नेहड़ों लगाए, नेहड़ों का मतलब है मुझसे प्रेम करके, मुझसे अपनी नेह लगाकर तुम कहाँ चले गए? हे प्रियतम, हे मेरे प्राणों के आधार, तुम मुझसे नेह लगाकर कहाँ चले गए? छोड़ गया विश्वास संगाती प्रेम की बाती बराए। फिर वो क्या कहती है कि तुम मुझको क्या कर गए? हे प्रियतम, हे मेरे विश्वास के साथी, विश्वास संगाती मतलब विश्वास के साथी, तुमने क्या किया? छोड़ गया, तुमने मेरे विश्वासों को ही तोड़ दिया, मेरी आशाओं को क्या कर दिया? चूर कर दिया। प्रेम की बाती बराए, मेरे हृदय में तुमने क्या किया था? पहले तो प्रेम की लौ जला दी, लेकिन उस प्रेम की लौ को जलाकर तुम मुझे क्या कर गए? छोड़कर चले गए। अर्थात मेरे अंदर, मेरे प्राणों में तुम्हारी प्रेम रूपी ज्योति को जलाकर अब तुम मुझसे क्या हो गए? दूर हो गए, मुझसे विमुख हो गए। वो किससे कहती है? श्री कृष्ण से कहती है। फिर देखो आगे क्या कहती है। बिरज समद में छोड़ गयो छो नेह की नाव चलाए, मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे तुम बिन रहा न जाए। बिरह समंद में, इस बिरह रूपी समुद्र में, मीराबाई क्या कहती है? इस बिरह रूपी समुद्र में, बिरह सिंधु में तुम मुझको क्या कर गए? निराधार छोड़कर चले गए। क्या ये प्रेम की रीति है? नेह की नाव चलाई, तुमने प्रेम की पहले तो नाव चला ली, प्रीति की नाव चला ली, और फिर तुम मुझे इस विरह सिंधु में बिना आधार के छोड़ गए, अर्थात मुझको दुख देकर चले गए। क्या प्रेम की यही रीति है? क्या नेह की यह रीति है कि पहले तो तुम प्रीति की नाव चला लो और फिर तुम मुझको इस विरह रूपी सिंधु में बिना आधार कर छोड़कर चले जाओ, अर्थात विरह का दारुण दुख देकर चले जाओ। फिर मीरा क्या कहती है? मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे। मीराबाई क्या कहती है? हे मेरे प्रभु, तुम कब तक मिलोगे? तुम बिन रहा ना जाए, मुझे तुम्हारे बिन अब रहा नहीं जाता है। तो नेहड़ा का जो मतलब आया है वो क्या आया है? नेहड़ा का मतलब होता है स्नेह या प्रेम, और जो ये आया है प्रभु जी थे कहाँ गया नेहड़ों लगाए, बिरज संबंध में छोड़ गयो छो। छो का क्या मतलब है? मुझको, मतलब विरह रूपी समुद्र में तुम मुझे छोड़कर चले गए। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे तुम बिन रहा न जाए। और ये जो विश्वास संगाती है, इसका मतलब है कि तुमने मेरे विश्वास के साथ क्या किया है? संगात किया है, अर्थात मेरे विश्वास को तुमने तोड़ा है, अर्थात तुमको मेरे विश्वास का साथ देने वाला होना चाहिए था, लेकिन तुम क्या हो गए? मेरे विश्वास को तोड़कर चले गए। और बाती का क्या मतलब है? बाती का मतलब है बत्ती या वर्तिका कह सकते हैं, जो कि प्रेम की लौ के लिए आया है। अब हम देखो थोटी पद देखते हैं, इसमें मीराबाई क्या कहती है। डारी गयो मन मोहन पासी, डारी गयो मन मोहन पासी। पासी का मतलब क्या होता है? गले में फंदा, मतलब फंदे के लिए आया है। तो मीराबाई क्या कहती है? ये जो श्री कृष्ण है मेरे गले में क्या डाल गए हैं? प्रेम का फंदा डाल गए हैं। मनमोहन किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए आया है। ये मनमोहन मेरे गले में क्या कर गए हैं? प्रेम का फंदा डाल गए हैं, अर्थात मुझे प्रीति बंधन में बांध कर चले गए हैं। अम्बा की डाली कोयल एक बोली, मेरो मरण अरु जग केरी हासी, मेरो मरण अरु जग केरी हासी। मेरे अंदर वो क्या कर गए हैं? डारी गयो मनमोहन फांसी, मेरे गले में प्रेम का फंदा डाल गए हैं, जिससे मैं प्रीति बंधन में बंध गई हूँ और उनके विरह में व्यतीत हो रही हूँ। इसलिए क्या हो रहा है? आंबा की डाली, जब आम की डाली पर कौन बोल रही है? कोयल एक बोले,
मतलब आम की डाल पर जब कोयल बोल रही है तो क्या होता है, मेरो मरण, तो मुझे क्या होता है, मेरा तो मरण हो जाता है। अरु जग कैरी हंसी, और ये जगत जगत को क्या आती है, हंसी आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि मैं तो आपके विरह में व्यथित हो रही हूँ और तुम तो मेरे अंदर क्या डालकर जा चुके हो, प्रेम का फंदा डालकर जा चुके हो। मेरा तो जब आम की डाल पर कोयल बोलती है एक, मेरा तो मरना हो जाता है। क्यों मरना हो जाता है, मुझे तुम्हारी याद आ जाती है, मैं आपके विरह में व्यथित हो जाती हूँ। लेकिन ये जो संसार है ये क्या करने लग जाता है, हंसने लग जाता है। विरह की मारी मैं बन बन डोलूं, और कोयल की बोली सुनकर क्या होती है, मेरी विरह व्यथा क्या हो जाती है, उद्दीप्त हो जाती है, अर्थात मैं मरने जैसा पीड़ा का अनुभव करती हूँ। और ये जग क्यों हंस रहा है, वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि वो मेरी प्रेम वेदना को नहीं समझता है। ये संसार है जो मेरी प्रेम वेदना पर हंस रहा है और मेरा उपहास उड़ा रहा है। फिर वो क्या कहती है, विरह की मारी मैं बन बन डोलूं, मैं विरह वेदना में ऐसी असह्य हो गई हूँ कि कैसी निर्मम विडंबना है यह कि मैं विरह वेदना में ऐसी असह्य हो गई हूँ कि इससे उद्भ्रांत होती हुई मैं अपने प्रियतम के लिए कहाँ पर घूम रही हूँ, बन बन घूमती फिर रही हूँ। फिर क्या कहती है मीराबाई आगे, प्राण तजु करवत ल्यों काशी, मैं इतनी विरह में पागल हो गई हूँ कि मैं बन बन घूमती फिर रही हूँ। जी चाहता है कि काशी में जाकर मैं क्या कर लूँ, करवत ले लूँ और अपने प्राण त्याग दूँ और मर जाऊँ। और देखो करवत लेना क्या होता है, अपना जो गला होता है वो आरी से, काशी में जाकर आरी से कटवा लेना होता है। इसको हम क्या कहते हैं, काशी करवत लेना। अर्थात ये काम कहाँ पर किया जाता है, काशी में किया जाता है। तो मीराबाई क्या कहती है, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं और काशी में जाकर करवत ले लूं। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। फिर मीराबाई क्या कहती है कि मैं इस दुष्य विरह वेदना से, जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। क्यों मुक्ति मिल जाएगी, जब मैं काशी में जाकर करवत ले लूंगी तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि मीरा के प्रभु तो कौन है, हरि अविनाशी हैं, जो कि अविनाशी है, जिनका कि कोई विनाश नहीं कर सकता और जो घट घट में विराजमान है। तुम मेरे ठाकुर, तुम तो मेरे क्या हो, ठाकुर हो, और मैं तुम्हारी कौन हूँ, दासी हूँ, अर्थात तुम्हारी चरणों की सेविका हूँ। तुम मुझको आकर क्या दो, सिरघी दर्शन दो। पासी का क्या मतलब आया था, पासी का मतलब आया था फंदा, गले में जो फांसी का फंदा डालते हैं वो आया था पासी का मतलब। अब देखो हम अगला पद देखते हैं जो 41 है। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है, माई मेरी हरी ना भुजी पात। माई, माई किसके लिए आया है, सखी के लिए आया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर माई किसके लिए आया है, तो ये सखी के लिए आया है। वो सखी से कहती है, हे सखी कृष्ण मेरी हरी ना भुजी पात, मेरी कृष्ण से अभी तक बात, कृष्ण ने मुझसे अभी तक बात तक नहीं पूछी। मेरी हरी ना भुजी पात, हरि ने, श्री कृष्ण ने मुझसे अभी तक बात नहीं पूछी, अर्थात प्रीति वार्ता तो दूर, मुझसे साधारण कुशल क्षेम भी नहीं पूछा। वो सखी से क्या कहती है, हे सखी कृष्ण ने मुझसे बात तक नहीं पूछी, अर्थात प्रीति वार्ता तो दूर मेरी कुशल क्षेम भी नहीं पूछी। या पिंड माही प्राण पापी निकसी क्यों नहीं जात, उनकी इस निपट निठुरता और उदासीनता से मेरा हृदय क्या हो गया है, दुखी हो गया है। जी चाहता है कि मैं इस दारुण वेदना को झेलने की बजाय क्या कर लूँ, मैं मर जाऊं। फिर वो देखो आगे क्या कहती है, या पिंड माही प्राण माही, जी चाहता है कि मैं मर जाऊं, और मर क्यों नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यह पिंड माही प्राण पापी, ये पापी प्राण इस शरीर से निकलते ही नहीं है। निकसी क्यों नहीं जात, क्यों नहीं निकल जाते, अरे ये निकल जाए तो मैं इस पीड़ा से क्या कर लूँ, मुक्ति पा लूँ। फिर आगे क्या कहती है, मुख ना बोले पट ना खोले सांझ से पर भात, मैं क्या करना चाहती हूँ। फिर वो क्या कहती है कि उस निठुरता का मैं अपने मुख से क्या बखान करूं, मुख ना बोले मैं अपने मुख से क्या बखान करूं, पट ना खोले उन्होंने तो ना तो मेरा घूंघट ही उठाया, ना मुझसे कुछ ही बात की। सांझ से परवात, मैं सारी रात उनकी प्रतीक्षा ही करती रही, लेकिन उस निठुर ने ना तो मेरा घूंघट ही उठाया और ना ही मुझसे बात की। उसी में पल पल करते रात बीत गई और क्या हो गया, प्रभात हो गया। सांझ से प्रभात, अब बोलना जुग बीतन लागो काहे की कुशलात। फिर देखो मीराबाई क्या कहती है,
कि अनबोले प्रियतम के सानिध्य में वह एक रात क्या क्या बीती, मुझे तो क्या लग रहा है मानो युग बीत गया हो। अब बोलना जुग बीतन लागो। उस मतलब प्रियतम ने मूक प्रियतम के सानिध्य में वह एक रात तो क्या बीती, मुझे क्या लग रहा है जैसे कि जुग बीत गया हो, युग बीत गया हो। अर्थात प्रियतम का यह ना बोलना मानो एक युग के समान मुझे क्या हो गया, दीर्घ और दुर्वह जान पड़ा। काहे की कुशलात उस निर्मोही काय, अब हमारी कौन कुशल पूछेगा, अब हमारी क्या कुशल पूछती हो सकी। उस प्रियतम का ना बोलना मुझे तो एक युग के समान प्रतीत हो गया। सावन आवन कह गए हरि, आवन ही की बात। फिर वो सखी से क्या कहती है, इस अकथ्य वेदना के होते अब हमारी क्या अब हमारी क्या कुशल होगी। हे सखी, कृष्ण सावन में आने की कह गए थे। सावन आवन कह गए हरि, कृष्ण सावन में आने को कह गए थे, परंतु हमने तो केवल आने की बात ही सुनी, वे आए नहीं। आवन ही की बात हमने तो क्या सुनी, केवल आने की ही बात सुनी, वो आए नहीं। वो सखी से कहती है कृष्ण सावन में आने को कह गए थे, परंतु हमने तो केवल आने की ही सुनी, वे आए नहीं। फिर कहती है रैन अंधेरी बीज चमकी, और क्या हो गई है, अंधेरी रात हो गई है। इधर घोर अंधेरी रात में रह कर क्या हो रही हैं, बिजलियां चमक रही हैं, बीज चमके बिजलियां चमक रही हैं, जिनसे क्या हो रहा है, तारा गिनत बिहात। और मैं क्या कर रही हूँ, तारों को गिन रही हूँ। रात तारे गिनते ही काट रही हूँ। क्यों काट रही हूँ, क्योंकि मुझको तो उनकी याद आती है ऐसे मैं, क्योंकि घोर अंधेरी रात में रह कर बिजलियां चमक रही हैं, और जिनसे क्या है, मुझे उनकी याद सताने लगी है। एवं रात कैसे कट रही है, तारे गिनते ही कटती है। फिर क्या कहती है मीराबाई, के कटारी कंठ सारू के मरु बिस खात। इस असह्य विरह संताप के कारण मेरी इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है, के कटारी कंठ सारू में मेरी इच्छा होती है या तो मैं अपने कंठों पर क्या चला लूं, कटारी चला लूं, या विष खाकर मैं क्या करूं, अपने प्राणों को दे दूं। फिर देखो मीराबाई क्या कहती है, दासी मीरा लाल गिरधर, मैं तो दासी हूँ, किसकी दासी हूँ, लाल गिरधर की दासी हूँ, मन लालची ललचाल। और मेरा मन तो ये लालची है। क्यों लालची है मेरा मन, इसलिए लालची है कि श्री कृष्ण के ऊपर ही ललचाता रहता है, अर्थात उनके दर्शनों का ही प्यासा है। और मैं क्या हूँ, मीरा बाई कौन है, दासी है, और किसकी दासी है, लाल गिरधर की दासी है। तो गाइस आज मैंने मीराबाई के आपको 41 तक पद पूरे करा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आगे की वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।